हेलो फ्रेंड्स, दिस संजय साही। जैसा कि हम लास्ट टाइम सॉन्ग किया था फिरता रहूं, तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करेंगे जादू है नशा है। तो आज जो हम करेंगे जादू है नशा है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा टैब में सॉन्ग कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो करेंगे हम, अब स्टमिंग में सॉन्ग आएगा, तो ये हमारा लास्ट सॉन्ग है टैब में। ठीक है, तो आप लोग देखो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप मेरे फिंगर पे ध्यान देना। मैं आपको नॉर्मल करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद फ्लो में भी करेंगे जैसा भी वो। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, जैसे हमने ये सॉन्ग प्ले करके देखा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप मेरे फिंगर को देखना है, और जो गाने का लय है, गाने का लिरिक्स है, हमें उस पर ध्यान भी देना है, जिससे कि वो चीज़ हमें समझ में आए, प्रॉपर हम फ्लो में उस चीज़ को कर पाएँ। ठीक है, तो मैं ये देखो, अब इसमें से हमें धुन निकालना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। फिर ठीक है, फिर तुझको ला अब कहाँ, फिर देखती है इस तरह से तेरी नजरें, फिर क्यों कहाँ। तो हमें क्या करना है हमें प्रॉपर अपने फिंगर पे ध्यान देना है, नोट्स पे ध्यान देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आपके फिंगरों में अब पहले गाने को देख लेना, गाने को सुन लेना, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर अब फ्लो में उस चीज़ की करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या, इसका नोट्स जो है, मैं आप लोगों को नोट्स बता देता हूँ। नोट्स कौन कौन सा है इसमें, हम क्या करेंगे, ए से लेके ए शार्प पे उसको मूव करेंगे फिंगर को। जैसे कि क्या हो गया, जादू है नशा है। ठीक है, फिर मद, मद आएगा इस पे, जी पे, और जी कौन सा है, वो है सेकंड स्ट्रिंग, द होशियां। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, जादू है नशा है मद होशियां। ठीक है, फिर तुझको भूला, फिर के, तो जो के करेंगे उसमें 3 बार जी होगा, जो कि वो सेकंड स्ट्रिंग पे है। फिर 2 बार ई, फिर दोबारा 2 बार, फिर एफ 2 बार। ठीक है, अब आएगा ग्रुप। तो ग्रुप में क्या है, देखती है इस तरह से तेरी नजरें। ठीक है, वो होगा इनटू 3 टाइम। तो आप लोग डिस्प्ले में शायद देख पा रहे होगे, तो उसको आप बिल्कुल प्रॉपर देखो। ये देखो, तो मैंने क्या किया, देखती है, फिर सेम वाली निकालेंगे, इस तरह से, फिर तेरी नजरें। तो अब मैंने इसमें कौन कौन सा नोट किया है, देखो, ये कौन सा है, एफ, ए, ए शार्प, ए। तो हमें सिर्फ एफ एफ शार्प ऐसे नहीं बजाना मतलब नोट तो बजाना ही है, साथ में उस नोट से धुन निकालना है, और कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग फिंगर को कहाँ पे हल्का सा मूव करना है, कहाँ पे थ्रो देना है, और कहाँ पे हल्का सा रुकना है, और कहाँ पे ज़्यादा थोड़ा फ्लो करना है। तो आप लोगों को उस पर प्रॉपर ध्यान रहे। ठीक है, तो ये देखो, तो मैंने कहा देखती है, तो क्या है, देखती है। तो अगर मैं उसको फ्लो में करूंगा तो, लेकिन आप लोगों को लगेगा मैं कंटिन्यू दबा दिया, कंटिन्यू में नहीं दबाया, मैंने हल्का हल्का पॉज दिया है। देख, देख पे मैंने जल्दी किया, ये देखो, देख, फिर टी पे रुका, फिर है पे रुका। तो दोबारा हमें भी करना, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, देख, टी पे रुक गया, फिर है पे रुक गया। तो देख ये तो जल्दी होगा, ती रुक गए हल्का सा, है, तो इन दोनों में थोड़ा हल्का हल्का ज़्यादा रुकना है, तभी वो राइमिंग बनेगी, तभी वो कॉम्पोजिशन बनेगा गाने का।
ठीक है। तो उसी तरह से हमें सेम करना है और सेम हमें वॉइस निकालनी है उसमें से। देखती है इस तरह से तेरी नजरें, ठीक है, ये देखो ती है इस तरह से तेरी नजरें के मैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो लास्ट में हमने क्या किया, और हमने यहां से ई पे स्वैप कर दिया था, डी से ई पे स्वैप कर दिया। देखो स्वैपिंग बना हुआ है ना, तो स्वैपिंग को देखो ध्यान से, छुपाऊं का, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग सॉन्ग, ठीक है। तो उसी तरह हम जब भी कोई सॉन्ग प्ले करेंगे या गाएंगे या हम गाते हैं या बजाते हैं, ठीक है, अगर हम बजाते हैं तो हमें इंस्ट्रूमेंट से गवाना है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी वीडियो में बात की थी, तो हमें क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट से गवाना है, चाहे वो पियानो हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे वो यूकेलेले हो, बहुत सारे ब्रांड है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो हम किसी से भी उसको गवाएंगे। जब हम खुद गाएंगे तो हम खुद गाएंगे। जब हम खुद गाते हैं तो कैसे महसूस करते हैं, आपने सुना होगा ना, कहते हैं पेट से गा। तो पेट से गाना क्या होता है, पेट से गाने का मतलब होता है हम बिल्कुल जड़ से आवाज निकालें। अब जैसे लाइक मान के चलो मैं बोलूंगा, ये देखो, अब मजा नहीं आ रहा ना, अब मैं कहूंगा देखो बिल्कुल जड़ से, तो मैंने अब इसका तो पेट तो है नहीं, ठीक है, आपको पेट खैर है ही है, लेकिन अब क्या है कि पेट का मतलब ये होता है हम जड़ से उसमें से आवाज निकालते हैं। अगर हम गाते हैं ना, क्लासिकल गाते हैं या ओपेरा गाते हैं, तो उसमें पेट यूज होता है, हमारा पेट, छाती, गला तो यूज होता ही है। तो हमें हमेशा याद रखना है, चाहे हम इंस्ट्रूमेंट से गवाएं तो एकदम जड़ से करें। तो जड़ का मतलब होता है पेट, अब बस अब ये मान के चलो, ठीक है, मोटा मोटी आप ये समझ लो। तो हम जब भी इंस्ट्रूमेंट को गवाएंगे या जब भी हम खुद गाएंगे, ठीक है, तो गला एक जरिया है, जैसे ये एक हॉल है, हॉल एक जरिया है आवाज को निकालने का। लेकिन हम यहाँ पर जैसे प्ले करेंगे और जिस एक्शन में प्ले करेंगे और जिस फील के साथ हम इसको प्ले करेंगे, सेम वही फील इसमें से साउंड होकर बाहर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से करना है, जड़ से आवाज निकालनी है, जिससे कि आप लोगों को खुद को अच्छा लगे और जिसको आप सुना रहे हो तो उसको भी अच्छा लगे। ताल जो होता है, ताल जो बीट्स होती है, वो भी जड़ से आना चाहिए। जैसे हम कोई भी स्टमिंग करते हैं, खैर अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको स्टमिंग बताया जाएगा, कॉर्ड बताए जाएंगे। तो ये हमारा लेसन के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। चाहे हम स्टमिंग करें, चाहे हम गाएं, वो प्रॉपर जड़ से आवाज आनी चाहिए, जिससे कि आपकी कॉम्पोजिशन प्रॉपर आएगी। कहते हैं ना, पहले बेस क्लियर करो। बेस मतलब क्या, नीचे बेस, जैसे बेस क्लियर होगा वैसे ही आप लोग अच्छे से बजा पाएंगे, अच्छे से गा पाएंगे। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि जल्दीबाजी नहीं करनी, समझ के करना है। एक ही चीज़ को बार बार करो, ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके पास आएगी आएगी। संगीत में क्या होता है, वही चीज़ हमें आज हमने प्रैक्टिस की तो लगता है यार चल इतना आ गया, फिर क्या करते हैं, कल करते तो और आसान हो जाता है, परसों करते हैं और आसान हो जाता है, तरसों करते हैं और आसान हो जाता है। ऐसा है, हम स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं तो वो आसान होता रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन यार आप लोग यार लाइक भी कर दिया करो यार, बताओ, मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को कुछ सीख पाओ, है ना। कम से कम लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन होगा कि मैं और भी वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग पहले वाली वीडियो में जाकर देखें, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा। क्योंकि ये प्रॉपर हमारा सिलेबस चल रहा है, लेसन चल रहा है, जिसमें कि आप लोगों को प्रॉपर उस चीज़ को समझ के हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी आएगा और समझ में आएगा, आप इजीली कहीं पे परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और लाइक कर देना। किसी फ्रेंड को सीखना है तो आप ऐसे करना, उसको शेयर भी कर देना। बाकी मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। अगर आप कैरियोके पे गाना है, कैरियोके सॉन्ग आपने सुना होगा, अंकल लोग नॉर्मल भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो सारे गाते हैं, शौकीन जो गाने के शौकीन होते हैं, तो मैं कैरियोके पे गाने की तैयारी भी करवाता हूँ। या हम पियानो पे भी, पियानो सीखना पियानो है, गिटार सीखना है गिटार है, अगर इंडियन क्लासिकल हारमोनियम पे हम सीखते हैं तो वो भी है, तो वो सब है। अगर आपने एक अच्छा म्यूजिशियन बनना है तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है और मेरे से जुड़े, और आपको अच्छा लगेगा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं
उसके बाद हमें बहुत चीज़ समझ में आती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।